welcome back to my YouTube channel with Gyan Academy. I'm CA Krishna Muda और हम अपने पिछले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे थे अपने कौन से टॉपिक के साथ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे एंड आई होप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब आपको जो है इस टॉपिक पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर है और आप फॉर्मेट अपने एंड पे प्रैक्टिस कर करके एकदम फॉर्मेट भी अब इजीली बना सकते हो। चलिए फिर आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ। हम एक सम देखते हैं जिसमें ये चारों जर्नल साथ में हमें बनाना पड़ेगा। कौन से चार जर्नल्स थे? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। और इस प्रॉब्लम में क्या है, हम ये भी देखेंगे कि जीएसटी जो हम फॉर्मेट बनाते हुए देखे थे कि जीएसटी का जो डिफरेंट कॉलम्स हमें बनाना पड़ता है वो भी हम कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जो सम्स है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में एक एक मार्क बहुत मैटर करता है। आपका एक अच्छे कॉलेज में होना और एक एवरेज कॉलेज में होना डिसाइड करेगा आपका एक एक मार्क। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, आप उसको उतना ही इंपॉर्टेंट दीजिए जितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देते हो। और स्पेशली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम कोई सा दोगे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तो तब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और एक बार फिर से, अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर देखते हैं आज का प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 17। हम ये कौन से बुक से कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं बुक बाय मोनीलाल दास। सो अगर आपके पास ये बुक है तो फिर तो आप प्रॉब्लम नंबर 17 साथ में पढ़िए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप पहले इस सम को कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं पे, जिससे जब हम सम सॉल्व करेंगे आप उस प्रॉब्लम को रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ के किचलू। और यहाँ पे जो है आप लिख लो कॉमा देके कोलकाता, कि ये जो के किचलू है ये ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ से? कोलकाता से। क्योंकि ये जीएसटी बेस्ड जो है प्रॉब्लम है, तो जरूरी है क्वेश्चन में ये देना कि ये बिजनेसमैन कहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है, कहाँ पे ऑपरेट कर रहे है ना। तो आप यहाँ पे ये मिसिंग है, आप कोलकाता ऐड कर लीजिए यहाँ पे। So enter the following transactions of K. Kishlu Kolkata in appropriate books of original entry and then post them to the ledger, assuming GST levied at 18%. So जुलाई मंथ हमें दिया हुआ है, उसमें हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। पहले 2 जुलाई को बॉट फ्रॉम एम मिर्जा कोलकाता, तो कुछ हमें परचेज के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। फिर वापस से बॉट फ्रॉम पी पल्टा न्यू दिल्ली, तो वापस से कुछ परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। फिर 14 जुलाई रिटर्न टू एम मिर्जा द वार्मिंग प्लेट्स एट ₹200 ईच एंड एक्सचेंज देम फॉर 6 पॉलिश्ड वार्मिंग प्लेट्स। तो 14 को कुछ आइटम एम मिर्जा को जो है के किशलू ने रिटर्न किया, और साथ ही साथ क्या किया उसने, फिर उसकी जगह कुछ और जो है आइटम्स उससे ले लिया। ठीक है, फिर 20 जुलाई को सोल्ड टू एल लालवानी पटना, तो पटना में हम कुछ सामान बेच रहे हैं। फिर 26 तारीख को सोल्ड टू जे जेठरा सिलीगुड़ी, तो वापस से 26 को भी कुछ सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर 30 जुलाई जे जेठरा रिटर्न 1 टेबल फैन एज डिफेक्टिव, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी हमें दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमें इन्होंने एक तरीके से सारे ही हमें चारों जर्नल जो है हमें बनाने बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा हमें तो फॉर्मेट ही बनाना है। और अब तक आई होप क्योंकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मेट तो अब आप इजीली बना लोगे, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सम। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ के किचलू, और पहले हम बना लेते परचेज जर्नल या परचेज डे बुक।
आइए बनाते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर बनाते हैं हम इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इसके बाद जर्नल में क्या आता है, लेजर फोलियो। इसके बाद डिटेल्स, फिर इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, परचेज वैल्यू। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें और दिया हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी में 3 कॉलम। कौन कौन से कॉलम्स, सबसे पहले तो सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। बना लियो आप भी फॉर्मेट। चलिए फिर देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 2 जुलाई। सो जुलाई 2/24 बॉट फ्रॉम एम मिर्जा कोलकाता। तो ये एम मिर्जा जो है ये तो लोकल है, तो इसमें कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना। तो क्या है यहाँ पे, दो चीजें हम खरीद रहे हैं। एक है 15 इलेक्ट्रिक आयरन्स at ₹2000 each, और 6 निकल प्लेटेड इलेक्ट्रिक वार्मिंग प्लेट्स at ₹200। तो यहाँ पे डिटेल्स में फिर हमारे पास दो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, एक है 30,000 और 1200। टोटल हमारे पास आ जाता है 31,200। ये है हमारा परचेज वैल्यू। अब इस पे जीएसटी अप्लाई करेंगे हम। जीएसटी सब में दिया हुआ है, जीएसटी लेवीड एट 18%। 18% इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, मतलब 9% और 9% हो जाएगा हमारे लिए। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो 31,200 पे 9% हो गया 2808, और एसजीएसटी भी हो गया 2808। ठीक है। नेक्स्ट जुलाई 5, क्या हुआ जुलाई 5 को, बॉट फ्रॉम पी पल्टा। लेकिन पी पल्टा कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली। तो हम दिल्ली से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो ये हो गया इंटरस्टेट। तो 10 इलेक्ट्रिक कुकर्स एट ₹1000 ईच, और 12 टेबल फैंस एट ₹3000 ईच। ओके, सो ये कितना हो जा रहा है, 10 इंटू 1000 मतलब 10,000, और 12 इंटू 3000 मतलब 36,000। 36,000 टोटल हो गया 46,000। और ये है इंटरस्टेट, तो हम अप्लाई करेंगे आईजीएसटी इंटू 0.18। क्लियर है। नेक्स्ट, रिटर्न टू एम मिर्जा द 6 वार्मिंग प्लेट्स एट ₹200 ईच। तो ये जो हम
वॉर्मिंग प्लेट खरीदे थे, इसमें से ये 6 के 6 हम रिटर्न कर दे रहे हैं एंड एक्सचेंज देम फॉर 6 पॉलिश्ड वॉर्मिंग प्लेट्स एट ₹300 ईच। तो इसका मतलब जो रिटर्न वाला पार्ट है वो तो हम परचेज रिटर्न में दिखाएंगे, पर हम रिटर्न कर दे रहे तो हमारा परचेज तो फिर हम रिवर्स कर दे रहे, बट उसकी जगह हम कुछ और भी तो सामान ले रहे हैं। तो अब हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो एक फ्रेश परचेज हो जा रहा है एक तरीके से। आप जो परचेज दिखाए थे उसको तो आप रिवर्स कर दे रहे हो परचेज रिटर्न में, पर साथ ही साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो कोई और आइटम के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए वो एक तरीके से फ्रेश परचेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं फिर वापस से, ये कौन है, एम मिर्जा, और ये हुआ है 14 जुलाई को। तो रिटर्न वाला पार्ट हम दिखाएंगे परचेज रिटर्न में। यहाँ पे हम दिखा देते क्या एक्सचेंज हुआ है, 6 पॉलिश्ड वॉर्मिंग प्लेट्स at the rate of ₹200 each। तो ये हो गया 1200। और एम मिर्जा तो कोलकाता बेस्ड था, तो यहाँ पे वापस से हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे CGST और SGST, और ये हो जाएगा 9% और 9%, टोटल था 18%। तो 108 और 108। परचेज में हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शंस है नहीं है, तो परचेज बस हमारे पास इतने ही जो है ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे। तो देख लेते हैं टोटल परचेज वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 31,200 प्लस 46,000 प्लस 1,200, तो 78,400 हमारे पास ये परचेज का है अमाउंट। और जीएसटी भी देख लेते हैं हमारे पास कितना कितना आ रहा है। तो एक है यहाँ पे CGST 2808 प्लस 108, 2916, और SGST भी सेम ही होगा क्योंकि सेम परसेंटेज है। बाकी IGST एक ही ट्रांजैक्शन था 8280। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बना लेते हैं परचेज रिटर्न, जो हम एम मिर्जा को रिटर्न किए थे, बस एक वही ट्रांजैक्शन है। सो परचेज रिटर्न डे बुक, कॉलम्स हमारे सेम रहेंगे, बस चेंज क्या हो जाएगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सो वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर तो नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, डेबिट नोट नंबर। जब हम रिटर्न करते कोई सामान अपने सप्लायर को, उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट क्यों, क्योंकि उसमें हम उसको ये बता रहे कि हमने आपका अकाउंट जो है डेबिट कर दिया है ना। बाकी फिर यहाँ पे लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, बाकी सारे कॉलम्स तो एकदम सेम है। ये होगा नेट अमाउंट, और यहाँ पे हमारे जो भी जीएसटी थे, CGST, SGST और IGST, सिंपल है फॉर्मेट में, तो कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट सीख गए तो सम्स तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो रिटर्न टू एम मिर्जा ये हुआ था 14 जुलाई को, और हम बोल रहे थे कितना, हम यहाँ पे 6 वार्मिंग प्लेट्स जो है रिटर्न किए थे 200 वाले। पहले तो आप लिख लो, एम मिर्जा को रिटर्न किए थे 6 वार्मिंग प्लेट्स at ₹200 ईच। तो ये टोटल 1200 था, नेट अमाउंट भी 1200, और रिवर्स हो जाएगा इसका जीएसटी अमाउंट।
यहाँ पे हम CGST और SGST अप्लाई किए थे, तो 108 दोनों रिवर्स कर दे रहे हैं। बस एक ही रिटर्न था, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लिए। चलिए फिर नेक्स्ट 20 तारीख को क्या हुआ था, हम सेल किए थे। सेल किसको, ललवानी को, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, सेल्स डे बुक, आइए सेल्स का फॉर्मेट बना ले जो कि वापस से एकदम सेम है। यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इनवर्ड इनवॉइस नंबर तो नहीं है इस केस में। इस केस में क्या है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, बाकी तो सब सेम है। डिटेल्स, फिर सेल्स वैल्यू, और हमारे 3 जीएसटी के कॉलम्स, फिर से वही CGST, SGST और IGST। इजी सर, बहुत इजी है फॉर्मेट में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 20 तारीख, 20 जुलाई 24, एल लालवानी, पटना। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये कौन से जीएसटी है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट, आप लिख भी लो चाहे से। और जो ऊपर में था वो कौन से जीएसटी थे हमारे लिए, वो इनपुट था। तो अब यहाँ पे लिख भी सकते हो, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट IGST लग जाएगा एल ललवानी के केस में, क्योंकि हम ये इंटर स्टेट कर रहे हैं, बिहार में हम भेज रहे हैं। कहां से, वेस्ट बंगाल से। क्या क्या भेज दिए इसको, 3 इलेक्ट्रिक कुकर्स एट ₹3000 ईच, मतलब ये 9000 हो गया। और 2 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट ₹2000 ईच, तो ये 4000 हो गया। और दोनों पे जो है हम जीएसटी भी देख लेते हैं, चाहे आप जीएसटी एक साथ भी लगा सकते हो, क्योंकि एक ही पर्सन को जो है यहाँ पे हम एक ही पर्सन के अगेंस्ट वो लिख रहे हैं। तो ये 13,000 का जो है हमने सेल कर दिया था एल ललवानी को, और क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो इसमें हम लगाएंगे IGST 2340 आ रहा है, 18% ऑफ 13,000। ठीक है, बाकी फिर हम 26 तारीख को वापस से सेल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, जे जेठरा को। और जे जेठरा कहाँ पे ऑपरेट करे, सिलीगुड़ी। मतलब सिलीगुड़ी कहाँ है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में ही है। तो हमें सिटी से मतलब नहीं, हमें मतलब है स्टेट से। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है ओनर, और वो बेच रहा है वेस्ट बंगाल में ही। तो यहाँ पे फिर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे होगा CGST एंड SGST। चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं, 5 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट ₹2000 ईच, और 2 टेबल फैंस एट ₹4000 ईच। ओके, सो ये पहले 10,000 और ये हो जाएगा 8,000, टोटल में 18,000 का हम सामान बेच दिए। उस पे अप्लाई होगा CGST और SGST, तो 18,000 पे 9% और 9%, 1620, और ये भी 1620। और कुछ है 30 तारीख को फिर बोल रहे हैं कि जे जेठरा एक फैन जो है रिटर्न कर दिया, पर वो क्या सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे हम, नहीं, उसके लिए अलग जर्नल है। तो हमारे लिए यही सेल्स है।
तो देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। सेल्स हुआ था 13,000 प्लस 18,000 जो कि 31,000 होता है, और यहाँ पे 1620, ये भी 1620 और ये 2340। ठीक है। सिमिलरली अब हम बना लेते हैं लास्ट अपना जर्नल कौन सा है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डे बुक। बनाइए आप भी जल्दी जल्दी। कॉलम्स क्या क्या होंगे, बाकी सारे कॉलम्स फिर से सेम, बस जो चेंज होगा वो होगा इनवॉइस कॉलम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट था, पर यहाँ पे होगा क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट से एक्नॉलेज हम करते हैं अपने कस्टमर को कि हमने आपका अकाउंट जो है क्रेडिट कर लिया बेस्ड ऑन योर डेबिट नोट एंड वी हैव रिसीव्ड द गुड्स। फिर वापस से लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, उसके साथ यहाँ पे नेट अमाउंट, तीनों जीएसटी के कॉलम्स। रेडी है हमारा फॉर्मेट, और इसमें भी एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही रिटर्न है। 30 तारीख को जे जेठरा, जे जेठरा सिलीगुड़ी वाला है ना, हाँ। तो यहाँ पे रिवर्स भी क्या होगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। कितना फैन रिटर्न हो रहा है, एक। सो 1 टेबल फैन एट, कितने का था एक फैन, 4,000। तो हमारे पास अमाउंट 4,000 आ जा रहा है, और इस पे कितना जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, 9% दोनों, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो 360 एंड 360, सिंपल, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमारा टोटल भी यही रहेगा। सॉरी, अब टोटल जो है हमारे लिए ये कॉलम है ना, अब इसको टोटल कर लो, 4,000 और ये दो 360 एंड 360, ये दोनों हमारे लिए रिवर्स है। ठीक है, चलिए फिर इसमें क्वेश्चन में हमें बोला पहले तो आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बना लो, उसके बाद आप उसको पोस्ट कर दो टू द लेजर। तो अब हम अपना लेजर्स बना लेते हैं। इसमें कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, सबसे पहले हम परचेज जर्नल बनाए थे, अब हम परचेज लेजर बना लेते हैं जिसमें हम सारे सप्लायर के अकाउंट्स बनाते हैं। सो परचेज लेजर, उसमें सबसे पहले एम मिर्जा अकाउंट, ये हमारा पहला सप्लायर है। इसका भी फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट है डेबिट, राइट है क्रेडिट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। यहाँ पे हम जो भी एम मिर्जा के ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज जर्नल में देखते हैं, तो परचेज जर्नल में सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन था वो था जुलाई 2 को 31,200, और उसमें जीएसटी भी था 2808 सी जीएसटी एंड 2808 एस जीएसटी। तो यहाँ पे 2 जुलाई क्रेडिट है हमारे लिए, क्योंकि हम क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं। तो जुलाई 2 बाय परचेज, और हमें एम मिर्जा को क्या देना है, हमें उसको इनपुट जीएसटी भी पे करना है। तो सेम डे बाय इनपुट सी जीएसटी अकाउंट 2808 और एस जीएसटी,
ये भी 2808। क्लियर है? अब देखते हैं एम मिर्जा से हम कुछ सामान और खरीदे थे ना। हाँ, हम कुछ रिटर्न किए थे और कुछ खरीदे भी थे। तो पहले हम परचेज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 14 तारीख को जो है और कुछ एक्सचेंज हुआ था, पर उससे पहले परचेज रिटर्न में एम मिर्जा को हमने 14 जुलाई को 1200 का सामान रिटर्न कर दिया था। तो हम पहले रिटर्न रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हुआ था जुलाई 14 को। टू परचेज रिटर्न, उतना से हम अकाउंट कम कर देंगे एम मिर्जा की। तो कितना था? 1200। साथ ही में हम अपना इनपुट CGST और SGST उस एक्सटेंट तक कम कर देंगे। सो टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट, ये 108 और 108। बाकी फिर हम सेम डे जुलाई 14, 24 कुछ एक्सचेंज किए थे, तो वापस से एम मिर्जा का अकाउंट उतना से फिर बढ़ जाएगा बाय परचेज अकाउंट। कितने की सामान हम एक्सचेंज किए? 1200। ये 1200 था कि ये 300 ईच है ना? सॉरी, आप यहाँ पे ये ठीक कर लीजिए, ये 200 नहीं, ये 300 है। तो हमारा ये 1800 हो जाएगा। और ये फिर ये सब चेंज भी करना है हमें। तो आई होप आप अपने एंड पे इसको सही से रिकॉर्ड किए हो। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये होगा 1800। और फिर हम 1800 पे देखते हैं कितना कितना GST आ रहा है, 162 और 162। तो अब टोटल कितना बैठ रहा है? 31,200 प्लस 46,000 प्लस 1,800। तो ये 79,000 का जो है टोटल परचेज आ रहा है। और ये अब कितना आ रहा है CGST और SGST? 2808 प्लस 162, सो 2970 है। आप अपने एंड पे भी ये आप सही कर लो, यहाँ पे ये 200 नहीं 300 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं 1800 और 162। तो यहाँ पे 1800 और 162 ईच बाय इनपुट CGST अकाउंट 162 और बाय इनपुट SGST अकाउंट कितना? 162। अब इसको बैलेंस कर लेते, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, तो क्रेडिट साइड हमारा जो है ज्यादा है, तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है जुलाई 31, 24 टू बैलेंस CD कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 31,200 प्लस 2808 प्लस 2808 प्लस 1800 प्लस 162 प्लस 162 38940 माइनस 1200 माइनस 108 दो बार 37524 38940। तो हमारा एम मिर्जा अकाउंट कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं अपना पी पल्टा अकाउंट, परचेज ले जाओ में। यहाँ पे भी फॉर्मेट सेम रहेगा, डेबिट क्रेडिट और डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो
और अमाउंट। पी पलटा से हम कितने का सामान खरीदे थे, यहाँ पे हम खरीदे 46,000 का, उस पे 8280 IGST था, और ये हम खरीदे हैं कौन से तारीख को, 5 तारीख को। सो क्रेडिट साइड में जुलाई 5/24 बाय परचेज 46,000, और उस पे हम बोल रहे हैं 18% का IGST बाय इनपुट IGST अकाउंट 8280। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था हमारे पास, एक ही ट्रांजैक्शन किए थे इनके साथ हम, तो इसको हम साथ ही साथ बैलेंस भी कर देते हैं। जुलाई 31 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टोटल 46, सॉरी यहाँ पे हो रहा है 46,000 प्लस 8280, मतलब 54,280, तो उतना ही हमारे लिए कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है 54,280। क्लियर है? तो हमारा परचेज लेजर कंप्लीट है। फिर यहाँ पे चलिए, फिर इसके बाद हमें कौन सा लेजर बनाना है, हमें बनाना है सेल्स लेजर। जब परचेज रिटर्न लेजर बनानी क्या हमें अलग से नहीं, क्योंकि हम परचेज रिटर्न ऑलरेडी परचेज लेजर में दिखा देते हैं वेंडर अकाउंट में। तो अब हम बना लेते हैं सेल्स लेजर, जिसमें हम कस्टमर अकाउंट्स बनाएंगे। पहला कस्टमर कौन था, एल लालवानी। आइए बनाते एल लालवानी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। रेडी है हमारा एल लालवानी अकाउंट। इसमें देखते हैं कितने का सेल किए थे, 13,000, और उस पर IGST लगा था 2340 का, क्योंकि ये कस्टमर अकाउंट है। सेल्स क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे एल ललवानी अकाउंट ये हम किए थे 20 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट 13,000, और टू आउटपुट IGST टू 340। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन है एल ललवानी के साथ, तो एक ही ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी हम साथ ही साथ बैलेंस ऑफ कर देते हैं। 31 जुलाई 24 बाय बैलेंस carried down 15,340। ओके, नेक्स्ट जेट्रा अकाउंट। इसमें एक सेल्स ट्रांजैक्शन था और एक सेल्स रिटर्न। चलिए बना लेते पहले फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट।
जे जेठरा को हम कितने का सेल किए थे पहले? 18,000 का, और 1620 दोनों हमारे लिए आउटपुट जीएसटी थे। सो 18,000 और 1620 ईच। ये कौन से तारीख को था? ये था 26 जुलाई। टू सेल्स, तो 18,000 और टू आउटपुट CGST अकाउंट 1620 और टू आउटपुट SGST अकाउंट वापस से 1620। फिर जे जेठरा से तो हम कुछ रिटर्न भी पाए थे। 4,000 का सामान रिटर्न हुआ था जिसपे 360 ईच रिवर्सल SCGST और SGST का। ये था 30 तारीख को, 30 जुलाई 2024 बाय सेल्स रिटर्न 4,000 और बाय आउटपुट CGST और बाय आउटपुट SGST अकाउंट दोनों 360 ईच। हमारे पास डेबिट बैलेंस निकल के आ रहे हैं, कितना है देख लेते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620, टोटल आ रहा है 21,240 लेस 4,000 लेस 360 लेस 360 16,520 21,240। ठीक है, तो हमारे सारे कस्टमर अकाउंट्स भी रेडी है अब। सो वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर। चलिए फिर अब हम बनाएंगे जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे इस केस में? सबसे पहले तो परचेज अकाउंट, फिर परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और हमारे कौन से अकाउंट्स बनेंगे? हमारे को जीएसटी के भी अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। पहले तो इनपुट वाले तीनों जीएसटी अकाउंट्स, मतलब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। सिमिलरली आउटपुट जीएसटी के भी ये तीनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके बनाते सारे अकाउंट्स। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में क्या हमें वापस से एक एक ट्रांजैक्शन दिखाना होगा? नहीं, हम बोले थे इस केस में तो हम सीधा सीधा दिखा सकते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जुलाई 31 को एक साथ हम कंसोलिडेटेड पोस्टिंग कर देते हैं एंड ऑफ द मंथ। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखते हैं अपने पास परचेज कितने का हुआ था। हमारे पास टोटल भी अवेलेबल है हमारे परचेज बुक में। टोटल 79,000 है परचेज, तो यहाँ पे हम 79,000 एक कंसोलिडेटेड फिगर लिख लेते हैं। और हम बोले परचेज अकाउंट में हम दोनों चीजें दिखाते, कैश भी और क्रेडिट परचेज भी, पर यहाँ पे कैश परचेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मान के चलते हमारे पास बस 79,000 का टोटल में क्रेडिट परचेज ही हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ है परचेज से रिलेटेड? नहीं, तो हम इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस ऑफ कर देते हैं। बाय
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 79,000 और हम क्लोज कर देते अपना परचेज अकाउंट। फिर बना लेते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में भी एक ही ट्रांजैक्शन था। और परचेज रिटर्न क्या होता है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। अगर परचेज डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है, क्योंकि वो परचेज कम कर देते हैं। हमारे लिए एक्सपेंस कम हो रहा है और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। सिंपल है सब। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वापस से हम एंड ऑफ द मंथ में सीधा कंसोलिडेटेड फिगर पोस्ट करते हैं। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखते हैं टोटल फिगर कितना है परचेज रिटर्न में। ये है हमारे पास 1200। तो यहाँ दिखा देते हैं 1200 परचेज रिटर्न। फिर इसको भी हम बैलेंस ऑफ कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1200। फिर यहां बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। ये लेंदी टाइप ऑफ सम्स है, पर इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस फॉर्मेट बनाना है और रेस्पेक्टिव कॉलम्स में आपको जो है फिगर्स पोस्ट करते चला जाना है। यहाँ पे वापस से हम कंसोलिडेटेड फिगर दिखा देते हैं। मंथ एंड में हम एक पोस्टिंग साथ साथ कर देते हैं। बाय सन्ड्री डेटर्स। तो देखते हैं सेल्स में हमारे पास टोटल फिगर कितना था। यहाँ पे 31,000 है टोटल। तो हम 31,000 को एज अ सिंगल अमाउंट यहाँ पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसको साथ ही साथ हम बैलेंस भी कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट मंथ हमारे लिए ओपनिंग फिगर हो जाए। टू बैलेंस कैरिड डाउन 31,000। सिमिलरली सेल्स रिटर्न अकाउंट। आप हेडिंग सही से खुद से डाल लोगे। अब मैं इसलिए हेडर्स डाल नहीं रहा हूं अपने अकाउंट्स में। सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट था। कितना है टोटल सेल्स रिटर्न का? 4,000। तो यहाँ पे वापस से एक सिंगल अमाउंट 4,000 हम पोस्ट कर देते हैं। टू सन्ड्री डेटर्स 4,000। इसको भी हम बोले थे साथ में हम बैलेंस करते चलते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 4,000। इसके बाद हम बोले थे हमें बनाना पड़ेगा सारे जीएसटी के अकाउंट्स। सो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट।
जीएसटी के केस में भी हम एक सिंगल कंसोलिडेटेड फिगर दिखा देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा परचेज बुक में। यहाँ पे हम टोटल इसलिए कर लिए थे ऑलरेडी। तो 2970 है हमारे पास इनपुट सीजीएसटी, और रिवर्सल कितना था? 108। सो 2970 और 108। इसको भी हम मंथ एंड में दिखा देते हैं। टू 2970 और रिवर्सल बाय सन्डी क्रेडिटर्स। ये हो रहा है क्या? ये है रिवर्सल 108। तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, पास कितना आ रहा है? 2970 माइनस 108, 2862 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी तो बिल्कुल सेम होगा, सेम रेट है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2970 और बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है रिवर्सल, वापस से बिल्कुल सेम 108। बैलेंस भी सेम रहेगा 2862। इसके बाद इनपुट आईजीएसटी, इसका भी चलिए टोटल एक साथ ही देख लेते हैं। कितना इनपुट आईजीएसटी हम पे किए थे और कितना रिवर्स हुआ था। तो आईजीएसटी है 8280 और रिवर्स रिवर्स तो कुछ भी नहीं हुआ था। सो बस 8280 है हमारे लिए। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। हमारा इनपुट जीएसटी तीनों अकाउंट हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमें बनाना होगा तीनों आउटपुट जीएसटी अकाउंट्स। सो आउटपुट सीजीएसटी, यहां भी फिर से एक बार हम मंथ एंड एक सिंगल अमाउंट पोस्ट कर देंगे। और आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है हमारे लिए? एसेट की लाइबिलिटी। ये तो लाइबिलिटी होता है, तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे। हमें आउटपुट सीजीएसटी कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा ये अमाउंट सेल्स बुक में। तो यहाँ पे 1620 है, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कितना रिवर्सल है, 360 है। सो 1620 और 360, 1620 है ये अमाउंट बाय सन्ड्री डेटर्स। और रिवर्सल है टू सन्ड्री डेटर्स 360। और तो कुछ नहीं है,
यही दो टोटल्स है हमारे पास। तो देख लेते कितना बैलेंस निकल के आ रहा है। 1260, और ये होगा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस क्योंकि ये लाइबिलिटी है। आउटपुट एसजीएसटी बिल्कुल सेम होगा। तो जुलाई 31 पहले बाय सन्ड्रीज 1620, फिर जुलाई 31 डेबिट साइड टू सन्ड्रीज, ये हो रहा है 360, और बैलेंस बिल्कुल सेम 1260, टोटल 1620। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट आईजीएसटी कितना आ रहा है। आउटपुट के केस में कोई रिवर्सल था? आईजीएसटी के केस में नहीं था ना, वो तो लोकल का ही सामान वापस आया था। हाँ, आईजीएसटी में कोई रिवर्सल नहीं है, बस एक हमारे पास फिगर जो है वो है 2340, उतना ही हमारे लिए मंथ एंड लाइबिलिटी है 2340। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर। सिंपल है ना, बस थोड़ा जो है ऐसे टाइप ऑफ सम्स थोड़े लंबे जरूर है, पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप, खाली सम में देख रहे हो, उसको रिस्पेक्टिव जो है फॉर्मेट बना बना के आप ट्रांजैक्शंस को डाल रहे हो, और तो इसमें कुछ हम डिफिकल्ट काम कर ही नहीं रहे। इसके अलावा हमारे पास और कोई अकाउंट है कि बना लिए हम सारे अकाउंट्स? बना लिए, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, और तीनों जीएसटी के इनपुट और आउटपुट अकाउंट्स। क्लियर है? आई होप अब ये जो टॉपिक था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपके लिए अब एकदम क्लियर है। इसमें अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए, तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है हमें। पर जस्ट टू टेस्ट कि आपको पूरी तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग मिल गई है इसमें, लेट्स ऑल्सो लुक एट सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम वो करके सॉल्व और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले इसमें आपको जो है करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो नंबर 1, in the purchases book transactions recorded are cash purchases of goods dealt in, credit purchases of goods dealt in, all purchases of goods dealt in, या purchase of anything। तो हम ये सबसे पहले तो हम यही समझे थे, परचेज जर्नल क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन। अगर और कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेज बुक में नहीं दिखाते, उसको हम दिखाते क्या बोलते हैं उसको, जर्नल प्रॉपर में या जनरल जर्नल में, और हम कैश ट्रांजैक्शन दिखाते कैश बुक में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 2, द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश और द रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड। वापस से हम बोले जितने भी हम स्पेशल जर्नल ये 4 सीखे ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के साथ ही डील करते हैं। और क्रेडिट में भी कौन सा, द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बाकी ऐसा हर कुछ जो है अगर हम बेच रहे हैं तो हम उसको नहीं दिखाते सेल्स रिटर्न बुक में अगर वो वापस आ जाता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 3, द सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल, इज अ पार्ट ऑफ द लेजर, इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट और इज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो बहुत ही सिंपल है, सेल्स बुक होता क्या है, इट इज अ सब डिविजन ऑफ द जर्नल, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल। क्लियर है? The total of the sales book is posted to debit of the sales account, credit of the sales account, debit of the customers account या credit of customers accounts। तो हम बोले यहाँ पे वर्ड क्या है, टोटल। और टोटल हम कैसे पोस्ट कर रहे थे, अभी 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 हम ये सम देखे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, लास्ट में मंथ एंड में पूरा टोटल ले रहे थे और उसको सीधा सीधा सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे। और सेल्स क्योंकि इनकम है तो कहाँ पे पोस्ट होगा, अकाउंट के कौन से साइड में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। करेक्ट, तो ऑप्शन है क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, the periodic total of sales return journal is posted to the, जैसे सेल्स बुक का अगर टोटल हम क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं तो पीरियोडिक टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट में कौन से साइड में, डेबिट साइड। सेल्स अगर इनकम है, क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न क्या करते हैं, सेल्स को कम करते हैं, तो इट इज posted to the debit side। clear है? next, goods purchased for cash are recorded in the purchase book, cash book, purchase return book और cash book and purchase book। तो हम बोले अगर हम goods purchase करें या सेल करें कैश पे तो उसको हम हमेशा कैश बुक में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो 4 स्पेशल जर्नल्स है वो तो सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए। ठीक है? नेक्स्ट, टोटल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हम कौन सा टोटल पोस्ट करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो राइट आंसर इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। तो हम बोले थे अगर क्रेडिट सेल है तब तो उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर और कोई सा भी सामान हम कैश में बेचते हैं या हम गुड्स भी कैश में बेचते हैं तो उसको हम दिखाते हैं कैश बुक में। पर अगर कोई सामान हम क्रेडिट पे बेच और वो गुड्स नहीं है, वो हो सकता है कुछ भी और आइटम हो, जैसे मशीनरी, जैसे कुछ भी फर्नीचर, अगर हम बेच रहे हैं क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, सेल्स बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर में। हम बोले अगर जो भी हम स्पेशल जर्नल बना रहे उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे जनरल जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में। स्पेशल जर्नल तो हमारे लिए बल्कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गए, कैश बुक में भी नहीं आ रही है, तो इसलिए जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द beginning of the accounting year, at the end of the accounting year, in the middle of the accounting year और any time during the year। ये हम कहाँ पढ़े थे, हम इसके बारे में पढ़े थे in the chapter journal and ledger। उसमें end of our discussion में हम बोले थे आपकी कुछ special type of entries होते हैं, जैसे closing entries, जैसे adjustment entries, जैसे opening entries। और हम बोले opening entry कब होता है, जब हम accounting period वापस से नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू करते हैं, उस समय हमें जो है हमारे जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उसको हमें बुक्स में लाना पड़ता है। तो हम सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं और हम सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। सो ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है?
चलिए फिर नेक्स्ट, क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड in the beginning of the accounting year, at the end of the accounting year, in the middle of the accounting year, or any time during the year. तो क्लोजिंग एंट्रीज जैसे नाम से ही समझ में आते हैं, उसको हम पास करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसके बारे में भी हम जो है थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि क्लोजिंग एंट्रीज भी हम अकाउंटिंग ईयर एंड में पास करते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते हैं उस समय हमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम को जो है ट्रांसफर करना होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट में। तो वो हम कैसे उसको पोस्ट करते हैं, हम उसको करते हैं थ्रू क्लोजिंग एंट्रीज। क्लियर है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज एंटर्ड इनटू द जर्नल प्रॉपर। पहला है कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्योंकि कैश इन्वॉल्व है तो ये तो कैश बुक में चला जाएगा। नेक्स्ट, कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, वापस से कैश इन्वॉल्व है तो ये भी हम जर्नल प्रॉपर में तो नहीं दिखाएंगे, ये सबको हम कैश बुक में दिखाएंगे। करेक्शन ऑफ एन एरर, मतलब कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे तो ये हमें दिखाना पड़ेगा थ्रू जर्नल प्रॉपर, क्योंकि इसको हम और तो कोई जो है हमारे स्पेशल जर्नल में नहीं दिखा रहे, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। और लास्ट में क्या था, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, तो क्रेडिट परचेज है तो ये तो ऑटोमेटिकली परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है? क्यों करेक्शन ऑफ एन एरर हम जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। लास्ट, X received a check of rupees 10,000 from Y in settlement of dues of rupees 10,500. The check was dishonored. The reversal of discount allowed by X will be recorded in। तो हम बोल रहे हैं X को जो है Y ने पेमेंट किया 10,000 का और जो टोटल Y का ड्यू था वो था 10,500। इसका मतलब 500 का जो है डिस्काउंट अलाउ हुआ है Y को। अब यहाँ पे बोले द चेक वॉज डिसऑनर्ड, द रिवर्सल, तो डिस्काउंट भी रिवर्स होगा, जो 500 का डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट जो हुआ होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में करेंगे? नहीं, हम लेजर में डायरेक्टली करेंगे? नहीं, हम इसको जर्नल प्रॉपर में ही दिखाएंगे, क्योंकि वापस से डिस्काउंट अलाउड तो हम परचेज बुक में नहीं दिखाते, ना हम सेल्स बुक में दिखाते डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, स्पेशली कैश डिस्काउंट। उसमें तो हम ट्रेड डिस्काउंट नेट करके दिखाते हैं, बाकी जो डिस्काउंट रिलेटेड एंट्री होता है उसको हमें अलग से दिखाना होता है, और अलग से हम कैसे दिखाते हैं, थ्रू जनरल जर्नल। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले, परचेज बुक रिकॉर्ड्स कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये है फॉल्स, क्योंकि कैश परचेज हम कैश बुक में दिखाते, हम तो खाली क्रेडिट परचेज दिखाते परचेज बुक में। ठीक है? फिर है सेल्स बुक इज द पार्ट ऑफ जर्नल, ट्रू, इट इज अ टाइप ऑफ जर्नल। सेल्स अकाउंट शोज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये हम बोल रहे सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में तो हम दोनों ही दिखाते हैं, ट्रू। गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट, ये हम बोल रहे कैश परचेज, तो परचेज अकाउंट में हम दिखाते हैं दोनों, कैश और क्रेडिट दोनों दिखाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इसमें तो हम कैश और क्रेडिट दोनों ही जो है दिखाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, विच इज फॉल्स, क्योंकि हम परचेज बुक में तो सिर्फ जो गुड्स रीसेल के लिए हम खरीदते उसी को दिखाते हैं, वो भी क्रेडिट परचेज। फिर परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये फॉल्स है, क्योंकि परचेज बुक जो बनता है वो तो हम बनाते हैं अपने इनवर्ड इनवॉइसेस से, है ना, इसमें जर्नल प्रॉपर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए फिर आज का लास्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला, डैश फोलियो कॉलम इज प्रिपेयर्ड इन द सेल्स बुक, तो सेल्स बुक मतलब जर्नल है, ये जर्नल में कौन सा फोलियो नंबर आता है, फोलियो कॉलम, वो होता है लेजर फोलियो नंबर, फोलियो मतलब पेज नंबर, तो लेजर पेज नंबर हम दिखाते हैं कोई भी जर्नल, चाहे वो सेल्स बुक हो चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, चारों ही जो जर्नल हम देखें उन चारों में ही लेजर फोलियो तो हम बनाते ही हैं।
नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अगेंस्ट कैश आर रिकॉर्डेड इन, तो इसका मतलब हमने कुछ कैश सेल किया होगा, तो कैश सेल तो हम कैश बुक में दिखाते हैं, तो इसका मतलब अगर गुड्स रिटर्न होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, उसको भी हम कैश बुक में ही दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो कस्टमर से पैसे मिले होंगे, अगर कुछ रिटर्न आ रहा है तो हमें पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे, तो दिस इज कैश बुक। Individual transaction of purchase of goods from purchase book is posted to dash account in the ledger। So हम बोल रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स जो परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, हम उसको पोस्ट करते हैं सप्लायर अकाउंट में। हम परचेज लेजर बनाते हैं और परचेज लेजर में हम इंडिविजुअल अपने क्रेडिटर अकाउंट्स बनाते हैं। सो ये या तो सप्लायर अकाउंट आप लिख सकते हो या तो क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? फ्रॉम डैश एवरी ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू टू अकाउंट्स इन द लेजर। तो फ्रॉम डैश एवरी ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू टू अकाउंट्स इन द लेजर, ये तो कोई भी जर्नल है, वैसे हम इसको बोल सकते हैं जर्नल प्रॉपर। जो हम नॉर्मल जर्नल का फॉर्मेट सबसे पहले सीखे थे उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हम जो भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम उसको दो अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए फ्रॉम जर्नल प्रॉपर एवरी ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू टू अकाउंट्स इन द लेजर। जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब इसको जब पोस्ट करेंगे तो मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करेंगे और सप्लायर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो दो अकाउंट्स में पोस्ट करें, कहां से? जर्नल प्रॉपर से। ठीक है? फ्रॉम डैश बुक द बैलेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। फ्रॉम ये कैश बुक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। तो अगर आप कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर रहे हो या बोल लीजिए उसको आप पोस्ट कर रहे हो, तो वापस से आपको कोई लेजर में तो उसको लेके नहीं जाना होगा, क्योंकि वही लेजर है, वही जर्नल है। और लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसलिए फ्रॉम कैश बुक द बैलेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। फिर डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स ऑन टाइमली पेमेंट टू देम इज रिकॉर्डेड इन। सो ये कौन सा डिस्काउंट हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, ये कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट हम क्या स्पेशल जर्नल्स में दिखाते हैं? परचेज जर्नल में क्या हम कैश डिस्काउंट अलाउड दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो इसको हम फिर कहाँ दिखाते हैं? इसको हम दिखाएंगे जो परचेज में नहीं जाएगा उसको हम दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में या जनरल जर्नल में। क्लियर है? साहिल सोल्ड गुड्स टू पवन फॉर 10,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड बाय पवन इन डैश बुक। तो साहिल पवन को जो है सामान बेच रहे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो पवन इसको कहां रिकॉर्ड करेगा? पवन के लिए क्या है? ये परचेज है, और क्योंकि यहाँ पे कैश के बारे में बात नहीं हो रही तो इसको हम मानेंगे क्रेडिट परचेज है, सो वो से परचेज बुक में दिखाएगा फिर। क्लियर है? तो इसके साथ हम फिर आज का जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको इजी लगा ये टॉपिक। इसमें आप बहुत सम्स खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। बस क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है?